ॐ वार्ताय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामि अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवते भीषणि नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे वल्लारविन्दाय तपप्रणीतो येन त्वया भारततलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रयकपाणये ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपालनन्दनः पार्थो वस्य सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोषतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनीकरणेन वेलाकुल अस्वस्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्धिनी शोधिरा खलु पाण्डैरणनदी कवर्धकः केशव पाराशरवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोद्गतम् नानाख्यानककेशरं हरिकदा सम्बोधनबोधितम् लोके सज्जनशतपदैरारः पेबीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमले प्रदंसि न श्रेयसि मोघं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ते दिव्यैस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जनसामय ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जमयोगिनो याशान्तं न विदुषुरसुरगणो देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राजगुरु, इस आश्रम के पीठाधीश्वर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्री स्वामी विशोकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के प्रतिष्ठित पंचदेवों को भूरी भूरी नमन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। ये चतुर्थ गीता जी का चतुर्थ अध्याय जो ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें पहले अवतारवाद की कथा का वर्णन किया गया कि जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, संतों को सताया जाता है, दुष्टों का दुष्टता बढ़ता है, तब हम अपने से नीचे आकर के उसी अजन्मा स्वरूप अव्यय स्वरूप यानी हमारे अंदर जो है ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, भाव शक्ति पूर्ण रूप से रहते हुए मैं उसी प्रकार से सच्चिद ब्रह्म के रूप में ही अवतरित होता है। अंतर यह है कि यहाँ पर हम सगुण साकार के रूप में लेते, थोड़ा सा उस सपने से नीचे आते, कभी आकर के पूर्ण शक्ति के साथ 16 कलाओं के साथ, जैसे राम और कृष्ण दोनों पूर्ण अवतार थे, ये दोनों पूर्ण अवतार माने जाते हैं। बाकी कभी थोड़े समय के लिए आया, किसी को ज्ञान दिया, जैसे कपिल भगवान अपने माता जी को ज्ञान दिया, देवहूति को, और साथ ही सांख्य योग का निरूपण करते हुए चले जाते हैं। नरसिंह रूप में आते हैं, केवल भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, चले जाते हैं। इस प्रकार से कई अवतार भगवान के ऐसे होते हैं जो कि किसी एक शक्ति को ही उपलक्षित होती है, चाहे वह क्रिया शक्ति या ज्ञान शक्ति, लेकिन जिसमें सभी शक्तियां उनकी काम करती हैं, ज्ञान शक्ति भी, क्रिया शक्ति भी, भाव शक्ति भी, उसी को हम पूर्ण अवतार मानते हैं। अन्य शास्त्र के अनुसार कुछ इसमें 2 अवतार और पूर्ण अवतार मानते हैं, जो कि विशेष करके ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत वर्णन किया गया है। एक नरसिंह भगवान का अवतार और दूसरा यह 12 भगवान के रूप में जो भगवान का अवतार हुआ है। इन दोनों अवतारों को भी पूर्ण मानते हैं, लेकिन सभी जगह ऐसा वर्णन नहीं मिलता। हमारे विशेष करके वेदांत में इसका वर्णन नहीं। उनका कहना यह है कि जैसे 12 भगवान, एक तो पृथ्वी का उद्धार किया, दूसरे दुष्टों का संहार किया, तीसरे उन्हीं 12 भगवान के ऊपर पृथ्वी मां मोहित हो जाती हैं और उनके साथ साल भर वह निवास करते हैं, फलस्वरूप मंगल जी की उत्पत्ति होती है। साथ ही कुश का उनके ही पीठ के रोमे से रगड़ने से उसकी उत्पत्ति।
जो नरसिंह भगवान का अवतार होता है प्रहलाद की, एक तो भक्त की रक्षा होती है, भक्त से किस प्रकार से वह प्रेम करते हैं, यानी भाव शक्ति चाटते हैं, जैसे एक बछड़े को मांस गाय चाटती है। और खूंखार इतना कि माता लक्ष्मी भी जाती हैं तो इतना डरावना स्वरूप की वो भी भाग जाती है, वो भी उनके सन्निकट नहीं पहुंच पाती। और बाकी हालांकि वहां पर नरसिंह भगवान ने ऐसा वर्णन कहीं मिलता कि किसी को ज्ञान भी दिया हो, ऐसा वर्णन नहीं। इसी के साथ साथ पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भगवान ने निरूपण किया। इसके बाद वर्ण व्यवस्था के ऊपर प्रकाश डाला गया है इसी अध्याय में। तत्व कर्म क्या है, कर्मों के प्रकार को बताते हुए जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही तत्व ज्ञानी है। और ऐसा वर्णन करते हुए फिर 12 प्रकार के यज्ञों का निरूपण किया गया है, जिसमें से हम लोग 6 यज्ञों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कौन कौन से? तो पहला बताया गया 24वें श्लोक में इसी चतुर्थ अध्याय की, कि जो तत्व ज्ञानी है, जो कर्म या कर्म देखता है, कर्म या कर्म देखता है, वह साक्षात अपने स्वरूप में ही अपने उस आत्मा रूप में रहता है। वह ज्ञानी संसार के प्रत्येक वस्तुओं में केवल ब्रह्म ही देखता है, उसके सामने उसके दृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसीलिए वह यहाँ पर जितने भी प्रकार के 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सामग्री का हवन करना हो, उसका वर्णन नहीं है किसी भी यज्ञ में। हाँ, अग्नि स्वरूप अग्नि को मानते हुए कि ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही समिधा है, ब्रह्म ही सुवा है, ब्रह्म ही सामग्री, और ब्रह्म ही ब्रह्म को आहुति देना, यानी वह अपने अंदर ही आत्म स्वरूप में विराजमान होकर के अपने आप ही, उसके सामने संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है। ऐसा तत्व ज्ञानी ही केवल इस प्रकार के जगह का क्रिया कर सकता है। दूसरा 25वें श्लोक में 2 प्रकार के यज्ञों का वर्णन बताया गया था, जो कि कल विस्तार से चर्चा हुई थी। एक तो दैव यज्ञ, दैव यज्ञ जो किसी भी देवता का पूजन करता है, किसी देवता का ध्यान करता है, उनका अर्चन करता है, उनसे कुछ चाहता है, लालसा है, कुछ कामना है, तो वह कामना भी वह देवता उसकी पूरी कर देती है। लेकिन अगर निष्काम भाव से करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। अब प्रश्न यह होता है कि जो निष्काम भाव से करेगा वह देवता की क्यों नहीं, परब्रह्म की करेगा, भगवान का करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं सभी हमारे रूप में, कोई नहीं, जो जैसे चाहता है, अगर उसके अंदर कोई चाह नहीं है तो वह किसी देव की भी आराधना पूजा या ध्यान कर रहा है तो भी मैं ही उस देव के स्वरूप में हम उसको क्या करते हैं, उसके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। और जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब जब वह सदगुरु के पास शास्त्र के विधि के अनुसार जाता है तो उसको गुरुदेव ज्ञान को प्राप्त करा करके उसको मुक्त करते। इसी में तीसरे प्रकार का यज्ञ यह बताया कि उसका नाम दिया ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के अंदर यह सोपाधिक जो जीव है, जिसको जीव भाव कहते हैं, जीवत्व जिसके अंतर्गत है, जो इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसको अपना मान बैठता है, कर्ता मान बैठता है, या भोक्ता जो है उसको स्वयं भोक्ता बन बैठता है। तो उस कर्ता भाव के, यानी इस सोपाधिक जो जीव है,
अपने सभी अवयवों को, सभी जितने भी करण है, चाहे उसका मन है, बुद्धि है, या पंचकोश में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, एक एक कोश को, एक एक शरीर के इंद्रिय को भी इसमें करता है, वह उसी ब्रह्म अग्नि में हवन कर देता है। यानी अपने सोपाधिक स्वरूप को उस निरुपाधिक स्वरूप में हवन कर देता है। करता कुछ नहीं है, केवल बुद्धि से चिंतन करता करता वह निरुपाधिक ब्रह्म तक चला जाता है। यही सोपाधिक का ब्रह्म निरुपाधिक में हवन है। किसी भी जितने भी यज्ञ बताए जाएंगे यहाँ पर, किसी यज्ञ के अंदर द्रव्य नहीं है, अग्नि वास्तव में नहीं है, लेकिन उसका उदाहरण दिया जाएगा। अग्नि को या तो ब्रह्म ही माना जाएगा या कुछ और माना जाएगा। आवाहन जैसे अग्नि को किया जाता है, उसी प्रकार से आवाहन वह ब्रह्म ही आवाहन, उसी में हवन करता। सीधे शब्दों में कहिए तो वह अपने कर्ता भाव और भोक्ता भाव को त्याग कर देता है। न वह कर्ता अपने को समझता है, न भोक्ता। तो ऐसा जब वह इनको दोनों भावों को त्याग कर देता है तो वह स्वयं नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा ही परमात्मा ही है। तो इस यज्ञ का नाम दिया ब्रह्म यज्ञ। 26वें में फिर इन्होंने दो प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। एक को जितनी भी ज्ञान इंद्रिय है, श्रोता, इसको पढ़ लेते हैं। श्रोत आदि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्नि से जुहति, शब्द आदि विषय अन्न इंद्राग्नि से जुहति। यानी श्रोत्र इंद्रिय, जहां से शब्द हम सुनते हैं, नेत्र अग्नि, नेत्र जो रूपी इंद्रिय है उससे हम रूप को देखते हैं, त्वचा रूपी इंद्रिय से स्पर्श सुख का अनुभव करते हैं, रसना इंद्रिय से हम रस का, भोजन का स्वाद लेते हैं, घ्राण इंद्रिय से हम सुगंध और दुर्गंध का अनुभव करते हैं। तो यह इंद्रियों को यह संयम इस पर कर लेते हैं। कल इसका जो शंकराचार्य जी ने भाष्य दिया था उसका भी निरूपण हमने किया था। संक्षेप में ही इसको आपको ये प्रकार से याद दिला देते हैं। तो संयम करने का मतलब, जैसे श्रोत इंद्रिय पर संयम किया तो उसको जो चीजें नहीं सुननी है उसको वह नहीं सुनता है, इतनी उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। जैसे बैठे हुए हैं आप सभी लोग, आकर के कोई शोर कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, उदंडता पूर्वक अपने वाणी से शब्द निकाल रहा है, लेकिन आपका इतनी इंद्रिय समाहित हो चुकी है, इतना आप पर उस पर कंट्रोल हो चुका है कि वह आप श्रोत इंद्रिय से उसको सुनते ही नहीं। इसी प्रकार से हर एक इंद्रियों का लीजिए, नेत्र से जिस चीज को देखना चाहते हैं उसी को देखते हैं। आप यदि केवल परमात्मा के स्वरूप को ही देखना चाहते हैं तो केवल परमात्मा को देखेंगे, नेत्र चाहे बंद हो चाहे खुली हो, और संसार की वस्तुएं खुली होने पर भी आपको नहीं दिखाई। क्यों? मन रूपी इंद्रिय जब किसी भी इंद्रिय के साथ होती है तभी जाकर के वो अपना पूर्ण रूप से उस विषय का रूप ग्रहण कर पाते। मन अगर इस नेत्र के साथ नहीं जुड़ी होती है तो नेत्र किसी रूप को ठीक ठीक नहीं पाता। इसी प्रकार से त्वचा इंद्रिय के साथ स्पर्श सुख, कोई कितना भी सुंदर प्रकार से आपको स्पर्श करे, हल्का मुलायम ठंडा ठंडा, लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ तो आपका उसका कोई सुख अनुभव नहीं हो। उसी प्रकार से भोजन के विषय में कल बताया ही था, कोई भी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं लेकिन मन आपका वहां पर नहीं है तो उसका सुख आपको नहीं मालूम, उसका स्वाद ही नहीं मालूम। देखो एक चीज जान लो, यह जो जिह्वा का अग्रभाग है, अगर यहां पर ही किसी वस्तु को देते हैं तभी स्वाद आता है। अगर किसी कोई भी चीज हो,
अंदर डाल लीजिए, यहाँ पर स्पर्श न करने पावे, न हिलाइए न डुलाइए, वैसे निगल जाइए, तो उसका स्वाद आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। करके प्रैक्टिकली आप देख लीजिए। यानी यह जो रसना है, यह जो जिह्वा है, उसके अग्रभाग पर किसी भी वस्तु का अगर स्पर्श होता है तभी आपको स्वाद मालूम होता, नहीं तो कोई स्वाद नहीं। यह प्रैक्टिकली कर लीजिएगा, कल बताइएगा कि होता कि नहीं। किसी ग्लास को ऐसा भी ले सकते, सीधे डाल सकते हैं, नहीं मालूम होगा। इसी प्रकार से आपका घ्राण इंद्रिय है, रास्ता आप जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते कहीं कोई मरा हुआ जीव है, उसका दुर्गंध आ रहा है, अपने उस पर कंट्रोल किया घ्राण इंद्रिय पर, तो उसका कोई भी दुर्गंध आपको नहीं अंदर। तो वह यह सब तभी संभव है कि जब कि संयम की मात्रा इतनी आपके अंदर डेवलप हो जा, बढ़ जाए कि आप जो चाहें उसी को सुने, उसी को देखें, उसी को स्वाद लें, उसी का गंध लें। आसान नहीं, इसको कहते हैं संयम। ज्ञानेंद्रियों पर किसी ने संयम करके उसको अपने वशीभूत कर। दूसरा इसी में यह है, जो लोकायत मत का यह भी बताया था कि जिस इंद्रिय का जो विषय है, वह कहते हैं जीवन का मुख्य उद्देश्य, वो मोक्ष को भी नहीं मानते, सुख भोगना। हम सुखी रहें, इसीलिए जितना जरूरत है किसी इंद्रिय को उतना ही उसका भोग करें। आप किसी को गाली देंगे और वह थोड़ा सा आपसे शक्ति में बल में ज्यादा है तो आपको मारेगा, ऐसा फिर आप गाली देना भूल जाएंगे ना। तो इसलिए कहते हैं आपको दुख चूंकि हो रहा, दुख तो होगा ना, कोई आपको मारे तो दुख तो होगा, तो आप किसी को गाली मत दो ना। यह लोकायत मत का कहना है कि किसी को आप गाली नहीं दोगे तो कोई नहीं मारेगा ना। किसी के साथ बुरा शब्द मत बोलो आप ना। भोजन ज्यादा खाओगे तो अपच हो जाएगा, संग्रहणी की बीमारी भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत भी हो सकता है। इसलिए जितनी कम से कम जरूरत है उतनी ही खाओ ना, ज्यादा क्यों खाते। नियम है सड़क पर चल रहे तो दाएं चलना तो दाएं, अरे बाएं चलना तो बाएं ही चलो ना, दाएं क्यों जाओ, सड़क के बीच में मत जाओ। तो पूर्ण रूप से नियम के अनुसार हम किसी का कोई छीनते भी नहीं, जो कमाते हैं स्वयं खाते हैं या जिसको अपना मानते हैं उनको खिलाते हैं, किसी दूसरे का लेते नहीं है, देते नहीं। वो भगवान को भी नहीं मानते, देवता को भी नहीं मानते, ऐसे मत वाले तो किसी का पूजा अर्चन करने का उनके लिए सवाल नहीं पैदा हो। वह तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। खैर, यह भी कहते हैं एक प्रकार का जग, क्योंकि इंद्रियों का जो विषय है उनको खिलाइए पिलाइए, लेकिन कितना, जितना उनको आवश्यक है। ऐसा नहीं कि ज्यादा खिला दीजिए कि उसमें कोई बीमारी आ जाए, उतना ही खिलाइए जितने से काम उनका चले। तो अभी एक प्रकार का यहां पर भी संयम करते हैं, वास्तव में संयम नहीं हो पाता ना। सारे संत बताते होंगे कि सायंकालीन भोजन हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। क्यों? जिससे सुबह आपको आलस्य न आवे, जल्दी जगें और ध्यान की क्रिया करें, पूजा अर्चना करें। लेकिन यह क्या संभव होता है? क्या नहीं हो पाता ना। जैन धर्म को शायद जानते होंगे, सुने होंगे, अगर आपके पड़ोस में कोई होगा, वह सूर्य डूबने के पहले ही अपना जो कुछ ग्रहण करते हैं कर लेते हैं। सभी आजकल नहीं करते, पहले तो यही करते थे। और वास्तव में आयुर्वेद का भी यही सिद्धांत है, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होता है आपकी पाचन तंत्र यानी जो इसमें जठराग्नि है वो तीव्र हो जाती है, और जैसे सूर्यास्त को होने होता है तैसे जठराग्नि मंद पड़ जाती है। इसलिए एक निश्चित समय के बाद रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। वो अपना देख लें, जिससे आपको कोई सुविधा हो, 4 बजे या 5 बजे, 4:30 बजे, 3 बजे जगने का जो अनुभव हो,
तो एक समय बना लें, इसके बाद तुम्हें करना नहीं करना, यह बहुत हल्का था। खैर, यह हो गया 5वें प्रकार का आपका यज्ञ। इसके बाद 6ठे प्रकार का यज्ञ जो है, यह आत्म संयम नामक योग दिया। यह भी शायद कल हो गया था कि सभी पढ़ लेते हैं पहले। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि 27वां श्लोक है। प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नौ जोयति ज्ञान दीपति। यानी दूसरे प्रकार के ऐसे साधक हैं जो कि सारे इंद्रियों के कर्म, चाहे ज्ञानेन्द्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो, और प्राण का भी क्या काम है, फैलना और सिकुड़ना। बताया था कल कि यह डायफ्राम जो है, हड्डी जो है, इसको डायफ्राम कहते हैं, दोनों साइड में यहाँ पर होता है। यह असल में प्राण नामक वह शक्ति ही है जिसके कारण से यह डायफ्राम ऊपर और नीचे जाता है। जब ऊपर जाता है तो अंदर की श्वास बाहर जाती है, बिना प्रयास के अपने आप ही जाता रहता है, और जब यह डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो बाहर की ऑक्सीजन अंदर आती है। यह स्वाभाविक क्रिया है। आप सोएंगे, आप ध्यान में हैं, समाधि में, तो यह क्रिया होती रहती है। प्राण कभी भी विश्राम नहीं करता। तो इस प्रकार से जो संयमी होते हैं, अपने प्राण पर भी, प्राण के कर्म हो, कर्मेंद्रिय का कर्म हो, ज्ञानेन्द्रिय, इन पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं आत्म संयम योगी। इस प्रकार से यह 6 प्रकार के योग का वर्णन कल हो गया था, उसको आपको एक बार रिपीट हो गया। अब 4 यज्ञों का वर्णन है 28वें श्लोक में। पढ़िए। द्रव्य जगत तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे श्राद्धाय ज्ञान यज्ञ जतय संसित व्रता। क्या कहते हैं? द्रव्य यज्ञ। यहाँ पर द्रव्य यज्ञ का चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पर द्रव्य यज्ञ का अर्थ कुछ और दिया गया है। मैं पढ़ देता हूँ जो आपने शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ। तीर्थेश द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्धिया कुर्वन्ति जेत ये द्रव्य यज्ञ। यानी जब कोई तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ का मतलब क्या है? यहाँ पर तीर्थ का मतलब केवल केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार नहीं है। तीर्थ का मतलब आपसे जो भी श्रेष्ठ है, चाहे आपके आचार्य हैं, गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, यहाँ तक कि कोई ऐसा प्राणी है कि उसके शरीर से चला भी नहीं जाता, शक्तिहीन हो चुका है, तो उसकी अगर सेवा करते हैं, चाहे माँ हो, पिता हो, आचार्य हो, गुरु, और शक्तिहीन प्राणी जो कि अवस्था ज्यादा हो चुकी है, कोई सहारा उसका नहीं है, इनकी जो सेवा करते हैं वह भी एक प्रकार से द्रव्य यज्ञ, क्योंकि उसके लिए तो कुछ खर्चा भी तो कर रहे हो। अरे मान लो माता की सेवा कर रहे हो तो कुछ दवा दर्पण के लिए कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा। पिता के लिए भी कोई ऐसा प्राणी है बल से हीन, तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, कम से कम त्याग तो करना पड़ेगा। केवल उसको सड़क पार करा रहे हो तब भी तो अपने समय का त्याग करके करा रहे हो ना। कल ही साथ बताया था हमने कि त्याग का नाम ही यज्ञ है। जब आप कुछ करते हो, त्यागते हो, तो उसी को यज्ञ। उदाहरण के स्वरूप दृष्टांत के रूप में देखना चाहो, आपने भोजन बनाया, उसी समय 4 कोई महात्मा आ गए, अतिथि आ गए, उन्होंने भिक्षाम देहि का अर्थ लगाया। आपने भोजन नहीं किया था, कोई नहीं किया था, आप श्रद्धालु थे, उनको भोजन कराया। अब उसके बाद जो बचा, उसी के अंदर जो नित्य क्रिया करते हो, जैसे गाय को निकालते हो, कुत्ते को, चींटी को, कौवे को इत्यादि भूत यज्ञ, वो सब करने के बाद जो कुछ बचा, यज्ञ शिष्टासन, यज्ञ से बचा हुआ, उसी को आपस में बांट करके खा लिया, तो वह भी श्रेष्ठ प्रकार का यज्ञ, बहुत एक यज्ञ आपका हो जाता है। इसी के अंदर एक उदाहरण हम देते हैं। आप जानते हैं गीता जी क्या है? गीता जी सूत्र रूप में लिखा गया है, और इसका भाष्य महाभारत है। उसी प्रकार से नारद भक्ति सूत्र रूप में 84 सूत्र हैं,
उसमें। और उसका भाष्य जो है श्रीमद् भागवत पुराण है, उसके अंदर उसका उन्हीं सूत्रों का एक एक करके विशेष लिखा नहीं होगा कि सूत्र, आपको निकालना पड़ेगा किस सूत्र का यह विशेषण। इसी में देखिए, यह द्रव्य यज्ञ के ही ऊपर इसकी चर्चा की जा रही है। एक गीता जी में ही तीसरे अध्याय में एक जगह आया है, भुंजन्ति ये त्वघम पापा जे पच्चान्ति आत्म कारण। शायद आपको कई बार सुनाया भी होगा। जो केवल अपने लिए पकाते हैं और स्वयं ही खाते हैं, वह पाप खाते हैं। भुंजन्ति ये त्वघम पापा। बल्कि इस पर कुछ संतों का कमेंट भी है कि अगर अकेला कोई है तो कैसे, तो कहते हैं परमात्मा तो हर जगह है ना, हर समय, हर क्षण, हर देश और सब काल में विराजमान है, तो उसको खिलाओ ना, कहाँ नहीं है उसको भोजन कराओ। और फिर कोई अतिथि आ गया तो उसको तो आपका पहला कर्तव्य ही है उसको खिलाओ। तो यह पांडव जब इंद्रप्रस्थ को इन्होंने निर्माण किया, उसके बाद हुआ क्या, कहानी थोड़ी सी ऐसी आती है। एक बार नारद मुनि आ जाते हैं उनके दरबार में, उनकी सभा बैठी हुई। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, आप जगह जगह जाते हो, सबके दरबार में जाते हो, तो कहाँ कहाँ का सभा कौन सा श्रेष्ठ है, कौन में कौन कौन सभासद मतलब भाग लेते हैं, कौन नहीं भाग लेता, उसका वर्णन कीजिए। तो सब वर्णन करते हुए, इन माता जी को जगाइए, आपके बगल में सो रही हैं शायद, वो छींटा मार लो आपको। कहते हैं, एक बार मैं इंद्र के दरबार में गया, वहां पर देखा कि बड़े बड़े महान भाव आते हैं, लेकिन आपके पिताजी पांडु पुत्र को उसमें प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि उन्हीं को मिलता है जो बड़े से बड़े यज्ञ किए हैं। तो युधिष्ठिर के मन में वहीं पर एक संकल्प आता, क्या मैं कर लूं तो उनको प्रवेश मिल पाएगा। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, आप कीजिए। तो राजस्व यज्ञ करते हैं, उसके कहानी में नहीं जाऊंगा कैसे होता कैसे नहीं, फिर बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा में आती है 10वें स्कंद में। तो वह यज्ञ कर लेते हैं। अब यज्ञ करने के बाद जब पत्तल उठाने की बात होती है, एक नवला, नवला जानते हैं, समझते हैं ना, कोई लोग नेऊर कहते हैं, नवला सांप को खा जाता है नवला। तो वह आया, उसका विचित्र रूप था, आधा भाग सुनहला था, सोने का था, और आधा भाग जैसे नेवला का होता है। वह पत्तलों पर लौट रहा था, लौटने लगा। तो भीम आदि उसको डांटने लगे कि मर जाएगा तो। भगवान कृष्ण के इशारा किया, युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं, इसको मत कुछ कहो। उससे प्रश्न करते हैं कि भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, किसी के पैर के नीचे दब जाओगे, मर जाओगे। क्योंकि वहां पर जो महारथी लोग थे, अब भीम के पैर के नीचे जो पड़ता तो मर ही जाता। बहुत बड़े बड़े थे, दुर्योधन भी था, सारे थे, जो कि 10,000 हाथियों का बल था। वह कहता है, मैं यह देखना चाहता था कि आपका यज्ञ कैसा है। मैंने पाया कि आपका यज्ञ एक जंगल में एक विरक्त परिवार, विरक्त ब्राह्मण जो शत्रु का यज्ञ किए थे उसके बराबर भी तो नहीं है। उन्होंने भाई कैसा यज्ञ किया था। तो उन्होंने कहा, उस न्योले ने बताया कि 2-3 दिन तक वह विरक्त ब्राह्मण था, परिवार में ब्राह्मण, उनकी पत्नी और एक बेटा, तीनों भूखे थे। चौथे दिन उनको कहीं से सत्तू भिक्षा में मिलता है। उस सत्तू को जैसे ही भोजन करने जाते हैं, तैसे ही धर्मराज उनकी परीक्षा लेने के लिए आ जाते। यह महाभारत में इसका विस्तृत विवरण है। ठीक है, क्या किया उन्होंने, कहते हैं कि
वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आते हैं और कहते हैं मैं कई दिनों का भूखा हूं, भिक्षाम दे, मेरे को भिक्षा दे। तो ब्राह्मण अपना हिस्सा दे देते हैं, पत्नी का नहीं और बेटे का भी। वह ग्रहण करते हैं, फिर कहते हैं मेरा तो क्षुधा शांत नहीं हुई, तो पत्नी भी अपना हिस्सा दे देती है। ऐसे करने के बाद बेटा भी अपना हिस्सा दे देता है, फिर भी कहने लगे कि अभी भी मेरी इच्छा, मेरी तृष्णा जो है, जो क्षुधा थी, अभी शांत नहीं हुई। कहते हैं अब जल ले लीजिए महाराज, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो जल लिया, जल भी यानी जल का भी त्याग कर दिया, क्योंकि पहले तो जंगल होते थे ना, जंगलों में जल की भी असुविधा ही होती थी। वहां पर भोजन फल फूल कोई मिला तो वही तोड़ करके लोग भोजन करते थे, जो महात्मा लोग रहते थे वही, कभी कोई भिक्षा दे गया तो दे गया, नहीं तो बस ऐसे ही, उनको भी नहीं मिला। तो बाद में जब वो ब्राह्मण जी आशीर्वाद दे करके चले जाती है, उसके बाद मैं वहां पर आया और उस पर उसका एक तीर्ण था, एक दो तीर्ण था, उसका मैंने सेवन कर लिया। उसको करने से मेरा जहां पर वह शरीर लौटा था वह सोने का हो गया और बाकी शरीर हमारा उसी रूप में है। तो यहाँ का भाव यह है कि जो जिसके पास जो होता है, जब वो सर्वस्व दान कर देता है तो उसका फल पूरा। और यहाँ पर हमारे पास इतना है, उसमें से अगर इतना दान करो तो उसका कोई क्या फल हो। कम से कम यह मनुस्मृति में बताया गया है कि जो भी आपके पास है कम से कम 10% तक तो दान करना ही चाहिए। खैर कहीं 20% भी आता है, कहां पर आता है वह ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन गीता जी के 18वें अध्याय में 5वां श्लोक है, उसमें भी आता है ज्ञान, अरे तप, यज्ञ, अग्निहोत्रादि और दान यह करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक आप ये ऐसा वर्णन आता है। तो उसमें कथा फिर और आगे आती है, उस कथा को हम यहीं पर बंद करते, नहीं तो हम उसी में भूल जाएंगे, क्योंकि कोई एक महात्मा थे भूखे हुए, तो फिर उनके विषय में आती है, फिर वो द्रौपदी उनको दान करती है, कुछ किसका पैर से चल करके जाती है, उसी धर्म का दान करती है, फिर उसका कल्याण होता है। फिर वो बात अलग। तो यहाँ पर कहने का हमारा भाव यही था, द्रव्य यज्ञ में, तीर्थों में, तीर्थ का मतलब समझ लिया, केवल खास स्थान नहीं, जहां भी भगवान का मंदिर हो, भगवान प्रतिष्ठित हैं, वो भी है। आपके घर में वृद्ध, आचार्य, गुरु और कोई अचलस्त है, वो भी आपके लिए तीर्थ ही, अगर उसकी सेवा करते हैं उसके लिए कुछ खर्च करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो वही पर आया, यह जो त्याग है अपने कमाई के अनुसार करते हैं तब उसका पूरा फल होता है। अब जो मान लो 1 लाख रुपया कमा रहा है, अगर 10 रुपया दान करेगा, 100 रुपया, तो उसको क्या मिलेगा? उसी हिसाब से मिलेगा ना। आज जो 500 रुपया मजदूरी किया, दिन में मजदूरों को 400-500 मिलता होगा, यही मिलता होगा ना। अगर उसमें से 10-20 रुपया खर्चा कर लिया तो उसको तो ज्यादा हो गया ना, उसको तो ज्यादा फल मिलेगा ही मिलेगा। तो कौन कितना खर्च कर रहा है, कितना दान दे रहा है, वो उसके कमाई के ऊपर निर्भर है। ठीक। और कोई अपना भोजन जो भिक्षा मांग करके लाए थे और उसी को सर्वस्व दे दिया, तो उनको तो फल नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? उनके पास कुछ भी नहीं था, बल्कि 3 दिन से भूखे। अब दूसरा यज्ञ इसमें आता है तप यज्ञ। तप यज्ञ का विस्तृत वर्णन है यहाँ पर बताया। जे तपस्वी न, जो तपो यज्ञ, जो केवल तपस्वी का बता करके यहाँ पर इन्होंने समाप्ति किया है। लेकिन तप के अंदर अगर आप जप करते हो तो भी वह यज्ञ है, यज्ञ है। आप यह श्रवण कर रहे हैं, यह भी तप है। आप दुख में समान रहते हो, दुख और सुख में आपके मन में कोई उद्विग्न नहीं आता, तो भी आप जप कर रहे हो। कोई घनिष्ठ मित्र का, घनिष्ठ परिवार का सदस्य का कोई विशेष घटना घट जाती है, आपके सामान्य रूप से हो, आपके मन पर कोई भी किसी प्रकार का उद्विग्नता नहीं आती है, तो ये समझिए कि आप अपने, क्योंकि श्रम
सम हो ना, सुख दुख में सम है, दुखे सुखे समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। तो समता का भी एक योग है। और लेकिन यहाँ पर जो तपस्वी की भी बात कर लिया, बस इतना नहीं है। तो पहले जमाने में तो जंगल में रहते थे तपस्वी, जो कि केवल अपना ध्यान साधना, ध्यान तो ध्यान भी एक यज्ञ हो गया, जो कि यहाँ पर वर्णन नहीं है। तो ध्यान यज्ञ को भी तप के अंदर ही ले लो। अपने वाणी पर जो कंट्रोल किए, मौन साधना कर रहा है, वो भी एक यज्ञ है, वो भी इसी के अंदर ले लो। तो इस तप यज्ञ के अंदर कई प्रकार के यज्ञों को निरूपण कर सकते हो, जो कि यहाँ पर वर्णन नहीं है। इन 12 प्रकार के यज्ञों में उनका वर्णन नहीं है, क्योंकि 10वें अध्याय में 25वां श्लोक उसमें आता है कि जप यज्ञ भगवान ने स्वयं कहा कि सबसे श्रेष्ठ है। तो जप यज्ञ इसी के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आया योग यज्ञ। दूसरे योग यज्ञ करते हैं, अपरे मतलब दूसरे योग यज्ञ क्या है। अब यहाँ पर योग का यह जो पातंजलि मुनि ने योग दर्शन लिखा, उसमें अष्टांग योग का जो वर्णन किया उतना ही सीमित नहीं है। पातंजलि जी ने योग दर्शन के दूसरा ही श्लोक है, समाधि पाद का दूसरा ही है कि चित्त योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और इसके द्वारा ही आप स्वयं अपने स्वरूप में आप स्थित हो सकते हो, यानी अपने आप को जान सकते हो। दूसरे भाषा में, सरल भाषा में कहा जाए कि इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना ही योग है। तो अगर आपको अपने को स्वयं योग के बल पर क्या होगा, इसका बल क्या है, ध्यान और समाधि। कैसे ध्यान और समाधि में जाना है उसका विस्तृत वर्णन है। पहले यम का पालन करो, फिर नियम का पालन करो, फिर आसन प्राणायाम, ये चारों बहिरंग साधना है, यानी शरीर से बाहर की करने वाले हैं। प्रत्याहार वह बीच की कड़ी होती है जो अपने इंद्रियों को उनके जो विषय हैं उनसे मोड़ लेते हैं, उनसे उल्टा मतलब वो विषयों से अलग कर देते हैं। जैसे आंख को बंद कर दिया तो किसी रूप को नहीं देखा, तो आप या नेत्र अपने विषय का भोग नहीं कर रहे हैं। कर्ण से वह संयम करके ही आपको बाहर की आवाज न आई, केवल अंतःकरण की आवाज सुनाई दे, वह आपका हो जाएगा इंद्रिय पर कंट्रोल कर। लेकिन उसके बाद आता है धारणा, ध्यान और समाधि। जब आप समाधि में भी कई प्रकार के समाधियां आती हैं, विस्तार से तो यहाँ पर नहीं जाया जा सकता है, अभी समय मिलेगा तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। वितर्क समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, निर्वितर्क समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, उसी को निर्विष समाधि भी कहते हैं। यानी जब बिल्कुल आप ध्यान करने वाले हो, जिनका भी ध्यान कर रहे हो, बीच में ध्यान की घड़ी तीनों जब समाप्त हो जाती हैं, उसी को समाधि कहते हैं। आपके सामने कोई भी विचार नहीं आ रहा है, उस जब वह लंबे समय तक करते हो तो वही आप अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में चले जाते हो, उसी को समाधि कहते हैं। और वहां पर परमात्मा का यह बहुत बड़ा है, योग इतना आसान नहीं है। इसी पर आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे वेद व्यास भगवान, जो भगवान के 24 अवतारों में से आते हैं, इन्होंने इस पर अपना भाष्य भी लिखा हुआ, ठीक है, जो कि ब्रह्मसूत्र के वेदांत का जो सबसे मुख्य ग्रंथ है, उसके रचयिता हैं। वेदों के संकलन, चारों वेदों को संकलन करने वाले भी हैं। तो इतना वह नहीं है, आसान नहीं है। अब इसके बाद अंतिम इसमें स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ की बात की है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ में इसमें क्या बताया, अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च स्वाध्यो यथा विधि निरिज्ञादिभ्यासो यज्ञो येषां ते स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ ज्ञानम सस्तात् परिज्ञानम यज्ञो येषां ते ज्ञान यज्ञ च। मतलब यहाँ पर अर्थ यह हुआ कि पहले तो आप अध्ययन करके वेद के ऋचाओं को समझो,
विशेष करके जो यज्ञ के लिए बनाई गई हैं, यज्ञ करने के लिए, पहले तो उनको समझो कैसे कैसे पढ़ा जाता है, अच्छी तरह से पढ़ना सीखो। फिर उसके बाद ज्ञान के द्वारा उसको अनुभव में लाओ और फिर उस प्रकार से यज्ञ करो। उसी में एक चीज और कहा गया है, यतयः संसिद्ध व्रता। यतयः का मतलब है जो यत्नशील हैं, जो प्रयासशील हैं, सभी नहीं कर सकते। अबे जो हम लोग संस्कृत मान लो नहीं पढ़े हैं, तो वेद की ऋचाओं का पाठ जब कोई भी विद्वान आदमी 10 बार सुनाएगा तभी शायद हमारे अंदर ग्रहण होगा, और जो गुरुकुल का विद्यार्थी है वो तो एक बार सुनते सुनते ही ग्रहण कर लेगा। लेकिन फिर उसके ज्ञान का, यहाँ स्वाध्याय ज्ञान जब क्यों कहा, ज्ञान का मतलब उसके अर्थ को भी समझिए ना, और उसके अर्थ को केवल समझिए ही नहीं बल्कि अपने अंदर धारण कीजिए। और फिर ऐसे जो वचनशील व्यक्ति हैं, जो संसिद्ध व्रता का मतलब सम्यक पश्यतानी, यानी जो व्रत नियम इत्यादि करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रखे हैं, उनकी बुद्धि बहुत ही पैनी तीक्ष्ण हो चुकी है, वह उस ज्ञान को अपने अंदर अनुभव कर लेते हैं, तो और उसके माध्यम से वह यज्ञ कर रहे हैं। तो ऐसे जो हैं साधक, उनको कहते हैं जो यह यज्ञ करते हैं स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 4 प्रकार के यज्ञों का निरूपण किया गया, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। इनमें से चारों में से अगर कोई समझ में नहीं आया हो ना, कोई बात तो पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर हम आगे के 2 यज्ञ और हैं उन पर चर्चा करेंगे। अगला यज्ञ प्राणायाम यज्ञ है, 29वें मंत्र में दिया हुआ, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणायापनम तथा परे प्राणायापन गतिरुद्धा प्राणायाम परायणः। यह प्राणायाम यज्ञ है। प्राणायाम यज्ञ का मतलब क्या है, योग का ही एक पार्ट है, योग का ही यह प्राणायाम चौथा, जम नियम आसन प्राणायाम चौथे नंबर पर। आसन का मतलब क्या होता है, आप घंटों किसी भी स्थिति में बैठ सकें उसी का नाम आसन है। आजकल जो पार्कों में कराते हैं उसका नाम पतंजलि जी ने आसन का नाम नहीं दिया, न भगवान ने गीता जी में उनका नाम दिया। भगवान गीता जी में पद्मासन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। पतंजलि जी ने तो यही दिया कि अपना सुख पूर्वक जिस अवस्था में बैठ सको घंटों, वही आसन है। लेकिन आजकल के युग में जो योग आसन कराया जाता है वो भी करना चाहिए। क्यों? शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए, क्योंकि इसमें से काफी को घुटने का दर्द भी हो गया होगा ना, आपको नहीं होगा, कईयों को होगा, कईयों को कोई और समस्या हो जाती है। उन समस्याओं से निपटने के लिए यह जो रामदेव बाबा, इनके कारण भारतीय योग संस्थान, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो योग कराती हैं, तो वो भी करते रहना चाहिए, उससे शरीर हमारा ठीक ठाक। फिर प्राणायाम का मतलब आया, प्राणायाम का जो पतंजलि जी ने दिया वो साधक पाद के शायद 48 से 52, नहीं 49 से 52 होगा। इन 4 केवल श्लोक दिए गए हैं प्राणायाम के बारे में। पहला ही श्लोक उनका यही है कि सांस का लेना और छोड़ना ही प्राणायाम। अंतिम में प्राणायाम के विषय में बताया कि सांस चाहे बाहर है चाहे अंदर है और सांस अपने आप रुक जाए, वही प्राणायाम है। यानी कुंभक उसको कहते हैं, कुंभक। सांस का लेना उसको हम कहते हैं पूरक, सांस का छोड़ना उसको कहते हैं रेचक, और सांस को रोक देना कहते हैं कुंभक। लेकिन रोकना कल बताया था हमने, शायद इस पर कुछ दिया था कि सांस अपने आप ज्यादा समय तक नहीं रोकना है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हों, अस्थमा के मरीज हों तो बिल्कुल ही ना रोकें, बहुत धीरे धीरे उसको आवृत्ति बढ़ाएं। वैसे भी सांस का रोकना बिना किसी कुशल शिक्षक के
प्रेजेंस में यानी उपस्थिति में करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। श्वास का लेना छोड़ना यह कर सकते हैं। कैसे? एक नासिका से धीरे धीरे और आराम पूर्वक आप भर रहे हैं और दूसरे नासिका से उसको धीरे धीरे और सुखद स्थिति में छोड़ रहे हैं। इसी को कहते हैं लेने को पूरक और छोड़ने को रेखिक। और श्वास ले लिया और उसके बाद रोक दिया, 3 उसमें बंद लगाते हैं। पहला होता है मूल बंद, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। मूल बंद का मतलब यह जो अपना गुदा मूल है, जनेंद्रीय मूल, दोनों को ऊपर की तरफ संकोचित कर लिया, वह हो गया। यह अगर जो नित्य निरंतर इसका अभ्यास करते रहते हैं मूल बंद का, उनका एक यहाँ पर रोग होता है जिसको बवासीर कहते हैं, उसकी भी शांति हो जाती है। दूसरा होता है ये जो नाभि है ना, नाभि को अंदर अधिक से अधिक संकोच, मूल बल लगाने के बाद ही करना चाहिए। इससे पाचन संबंधी रोग दूर होते हैं। इसको संकोचित करके रुक गए, इसको कहते हैं, यह हो गया मूल बंद। और इसका नाम है, आएगा बता दूंगा। तीसरा बंद है यह कंठ, जहां पर उनका यहाँ पर प्रॉब्लम कंठ में होती है, उनके लिए बहुत सुंदर है। कंठ को नीचे की तरफ करके रोक देना, लेकिन शरीर या धड़ सीधा हो। तो पहले 2 बंदों को लगाने के बाद ही इसको रोकना चाहिए। ये तीनों बंदों को रोक करके सांस जहां की है तहां रुक जाती है। अगर सांस भर के रोका है तो उसको कहते हैं आंतरिक कुंभक। सांस बाहर करके रुकते हैं तो उसको कहते हैं बाहर कुंभक। किसी भी अवस्था में सांस को रोक लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कुंभक। यह प्रयास से करते हैं। अब बिना प्रयास के सांस रुक जाती है अपने आप, जो समाधि में रुकती है, उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। तो यह प्राणायाम का अभ्यास एक योग है और एक यज्ञ है। जो इसका अभ्यास करता है वह भी एक प्रकार का यज्ञ है। समझिए, प्राणायाम जो कर रहा है ठीक प्रकार से वो भी यज्ञ कर रहा है। हम देख लो, यहाँ पर तो कहोगे कि नहीं कुछ पैसा लगा ना, फिटकरी कुछ भी नहीं लगा, हाँ, लेकिन आप यज्ञ, आप कथा श्रवण कर रहे हो ना, ये भी यज्ञ कर रहे हो। अच्छा, एक 30वां श्लोक और पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को कहीं जाना भी है, पता है ना? नहीं बताया, हाँ है ना? तो उसके लिए उन्होंने कहा थोड़ा सा समय ज्यादा ले लीजिएगा तो अच्छा है, 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि तैयारी वारी करने में थोड़ा होगा। तो 6:15 बजे आज चलेंगे। वही जो क्या कहते हैं उसको, बर्फानी बाबा हर साल करते हैं। चलिए 30वां श्लोक पढ़िए। अपरे नियताहारा प्राणान् पाणेषु जुह्यति सर्वे अपि एते यज्ञविदो जगक्षपित्तकल्मषा। इसमें एक शब्द आया है जगक्षपित्तकल्मषः। जिनके सारे ऊपर से किसी भी एक यज्ञ को कर लिया तो उस यज्ञ को करने से आपका पाप का क्षय होता है। तो सारे पाप जब क्षय हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, उसको कहते हैं, एक नाम दिया यज्ञक्षपित्तकल्मषः। मतलब यज्ञ के माध्यम से उसके सारे पाप कलमिश हुए। कलमिश का मतलब नष्ट होना, विनश्यति होता है, और यज्ञ के कारण हुआ, इसलिए यज्ञक्षपित्तकल्मषः इसका नाम दिया। कहते हैं दूसरा, यह जो यज्ञ है नियत आहार, अपने आहार पर कंट्रोल करना। पहले भी कहीं अभी इसी में बताया था, तो वहां पर आहार का यह यज्ञ के रूप में नहीं आया था, किसी संदर्भ में आया था। लेकिन यहाँ पर जो अपने भोजन पर कंट्रोल करते हैं, हम मान लो जितना हम खाते हैं, कम से कम 2 दिन के भोजन में तो किसी एक आदमी का एक टाइम का भोजन तो खिला ही सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो वह भी एक प्रकार का यज्ञ हो गया, क्योंकि आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया। आप व्रत रहते हो ना, व्रत पे रहते होगे,
लेकिन व्रत में रह करके जो अन्न का बचत होता है, अगर उसको किसी को दूसरे को नहीं दान दिया तो वो समझो कि आपका व्रत पूरा नहीं हुआ। जितना बचत होती है उतना दूसरे दिन, क्योंकि एकादशी के दिन तो अन्नदान कर नहीं सकते हो, दूसरे दिन करना चाहिए। तो दूसरे दिन जैसे मंदिर है, कोई आश्रम है, कोई भूखा है, कोई भी बहुत होंगे आजकल, तो उसका पेट भरने के लिए चाहे कोरा चाहे पका हुआ दिया तो आपका वह एक यज्ञ है। यानी अन्नदान सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। कहीं कहीं कन्यादान को भी अच्छा दान ही कहा जाता है, लेकिन कन्या के रूप में अगर दान करते हैं तो अन्नदान दानों में श्रेष्ठ है। क्योंकि इतना जान लीजिए, जो अन्नदान करता है वो कभी भूखा नहीं मरता, कभी भी भूखा नहीं मरता। सब कुछ उसके पास अपने आप ही सारी संपदाएं आती रहती है, ना तो इस लोक में ना तो अगले लोक में, किसी लोक में। और यहाँ पर नियत आहार का मतलब है यह नहीं है भूखा रहना, जितना शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यकता है, जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता उतना ही खाओ। अब ड्राई फ्रूट ही है, जो ज्यादा खा लेते हैं उनको भी बीमारी हो जाती है, पता है कि नहीं? ड्राई फ्रूट ही कोई खा रहा, अरे आजकल के युग में तो केला, आम, चीकू, ये तीनों कोई अगर जरूरत से ज्यादा खा लेगा ना तो शुगर होने की संभावना होगी। अगर एक आम कोई खाएगा तो कुछ नहीं होगा, एक केला दो केला खाएगा कुछ नहीं होगा। वो भी केला खाने का अगर सुबह खाता है तो नुकसान नहीं करता। कई बार और कोई भी चीज अगर दोपहर को खाते हो तो ठंडा भी चीज है, नुकसान नहीं करेगा, नहीं तो खांसी का या किसी चीज। तो आपकी अपनी कैसी शक्ति है, कैसी योग्यता, उसके अनुसार खाओ। शुगर नहीं है तो खाओ, कोई चिंता नहीं। शुगर है या कोई अन्य प्रॉब्लम है, मान लो हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हार्ट की प्रॉब्लम है तो कभी भी शाम को प्रोटीन वाली दालें मत खाओ। प्रोटीन जिसमें ज्यादा होती है, जिसमें फैट्स ज्यादा होता है, उनको ना खाओ, क्योंकि आपकी रक्त की नलिकाएं जो है वो अवरुद्ध हो जाएंगी। फैट्स का मतलब जानते हो ना, यही तेल, घी। वैसे तो घी को ही संज्ञा दिया है, लेकिन इसमें घी तेल जो भी आप यूज करते हो आजकल तो नाना प्रकार के तेल बताए हैं कि इसमें फैट्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलो वो तो लोगों का एक वो है, लेकिन उनका सेवन उतना ही करो जितना आपके लिए जरूरत है। जैसे ये बच्चा है, अगर इसको ज्यादा भी खिलाओगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, इसको फायदा करेगा, इसका शरीर थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन बाकी जितने भी हैं वृद्ध अवस्था में 50-55 से ऊपर वाले हैं, उनको नुकसान करेगा। तो कोई भी चीज, एक ही चीज एक के लिए नुकसानदायक है और दूसरे के लिए वही दवा के रूप में काम करेगा। और हम लोगों के लिए तो जो और 70-75 से ज्यादा हो गए हैं, हमें अपने आप तो 90 के भी पार हो गए होंगे, तो यह इस पर जो कंट्रोल नहीं करेगा वो दुखी नहीं होगा। हालांकि चिकनाई से आपकी हड्डी बनती है, हड्डी मजबूत होती है, लेकिन उतना ही जितना जरूरत है। शुद्ध जल से आपका प्राण का, उसका जो सूक्ष्म भाग होता है उसे प्राण बनता है, अन्न से मन बनता है। इसीलिए शुद्ध अन्न, शुद्ध कमाई का, शुद्ध प्रकार से बनाया हुआ और अच्छी प्रकार से सात्विक भोजन करोगे तो मन आपका शुद्ध होगा। जल ठीक होगा, शुद्ध होगा तो आपका प्राण भी ठीक होगा, प्राण ठीक होगा तो पेट के कोई भी रोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में नाना प्रकार की विधाएं बताई गई हैं। खैर, यहाँ पर आयुर्वेद का सब्जेक्ट नहीं है, विषय तो हमारा यही है कि अपने भोजन को जितना आवश्यक है उतना ही दो, यानी उस पर कंट्रोल करके, और इतना ही नहीं, और करना क्या, प्राण प्राणेश जुहति, यानी प्राणों के जितने भेद हैं उनका उसी में हवन करो। कौन कौन से भेद हैं? 5 प्रकार के प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। प्राण, ये तो शायद समझ में आपके नहीं आ, याद नहीं होगा इसलिए बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाम गिना देता हूं। प्राण जो कि
हृदय से लेकर के ऊपर तक यह कंट्रोल करता है। अपान जितना भी निष्कासन अंग है उनको ठीक करता है। अपान माल और एक यहाँ तक कि जब प्रसव होता है तो जिसका अपान प्राण शुद्ध होता है, मजबूत होता है, प्रसव पीड़ा उसको नहीं होता, जिसकी माता बहन कोई। एक आता है समान प्राण, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पाचन शक्ति यहाँ पर मध्य में। उदान प्राण जिसका स्वस्थ होगा, मरते समय उसको कष्ट नहीं होगा। सीधे जीवात्मा प्राण को लेकर के वे प्राण की सहायता से बाकी जो उसके कर्म हैं, जो उसके फल हैं, जो किया हुआ जीवन में, सबको लेकर के सूक्ष्म शरीर को लेकर कष्ट नहीं। ध्यान जिसका अच्छा होगा, पांचवा प्राण, ध्यान प्राण जिसका मजबूत होगा, क्या मैं गिर गया, कहाँ गिरा? अरे बहुत बेटे वाह, बहुत सुंदर। अब तो इसमें आया ही नहीं होगा, कोई आवाज ही नहीं आई। चलो ठीक है, ठीक है। पहले क्यों नहीं बताया? कितना देर हो गया सुने देखे हुए? 10 मिनट, आधा घंटा? हाँ हाँ, अभी गिरा। जो भी है भगवान की मर्जी है, हमें क्या करना। आप उसी के ऊपर डिपेंड रहो ना। तो यहाँ पर बात चल रही थी, यह जो 5 प्राण हैं, ज्ञान प्राण से ही रक्त का संचार नाड़ियों द्वारा शरीर के प्रत्येक अंगों में जाता है। वह ठीक नहीं रहेगा ज्ञान प्राण, तो रक्त का संचार ठीक से नहीं। 5 उपप्राण भी हैं, अब यही नहीं याद होगा तो आगे बताने से क्या लाभ, कुछ होगा नहीं। क्योंकि यह एक दिन में एक ही चीज बताया जाना तो समझ में कुछ आएगा। कम से कम घंटा 1.5 घंटा में यम बताया जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा में नियम बताया जाए, 1 घंटे में आसन बताया जाए, 1 घंटे में प्राणायाम, तब कुछ शायद समझ में आएगा। इसलिए इसको छोड़ो। लेकिन आहार पर विजय प्राप्त करके, आहार को संयमित करके, फिर प्राण प्राणेश जुहति, यह जो 5 प्रकार के प्राण हैं, उनके सभी वेदों को उसी में हवन कर दो। हवन कहाँ करना है? अपने ही अंदर, कहीं बाहर नहीं करना। बाहर हवन करने की बात नहीं है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, जस जस वायो जय क्रियते इतरान वायु भेदान तस्मिन तस्मिन जीवति तत्व प्रविष्टा भवन्ति। यानी जिस वायु को जीत लोगे, उसी से वायु के द्वारा उसी भेदों को हवन करो। जैसे अपान प्राणपाल आपका हो गया कंट्रोल विजय, उसी को हवन करो। पूरक कर रहे हो, प्राण जा रही, बाहर से अंदर आ रही है तो प्राण है, उस पर जीत लिया, उसको हवन कर दो। एक एक प्राणों को हवन कर दो। जय हो प्रभु। तो यहाँ पर हर एक प्राणों को हवन की बातें की जा रही है। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का आपका यज्ञ है। इस प्रकार से यह 12 प्रकार के यज्ञों का निरूपण किया। अब अगले श्लोक में बताएंगे, समय हो गया इसलिए चर्चा नहीं करेंगे। इतना बता देते हैं कि इनमें से जो एक प्रकार का भी यज्ञ नहीं करता है, एक प्रकार का भी यज्ञ नहीं करता है, उसको न तो इस श्लोक में सुख मिलता है और न तो अन्य किसी लोक में सुख मिलता है। ठीक है ना? इसलिए किसी न किसी प्रकार का योग करना चाहिए। अगर किसी को कुछ भी नहीं खर्च करना है तो कम से कम प्राणायाम योग कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो खाना बनाते हो अपने हिस्से का कुछ बना करके कुछ खिला दो किसी को, नहीं कुछ तो गाय को ही खिला दो। गाय भी ना हो तो आश्रम में बहुत गाय हैं, खिला सकते हैं, उसे खिलाते भी हैं, बहुत से लोग खिलाते हैं, ऐसा नहीं है, खिलाओ। तो त्याग करो, त्याग का ही नाम यज्ञ है। बिना त्याग के कोई यज्ञ नहीं होता है। जो त्याग करता है वास्तव में वही यज्ञ करता है, और जो त्याग नहीं करता है वह यज्ञ नहीं करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह कथा विश्राम लेती है। अब कल फिर हम आगे का वर्णन करेंगे।
जो 3 श्लोकों में इस यज्ञ करने के फल का निरूपण किया गया है। ओम पूर्णमिदः उसको हाँ